हम लोग आज भगवत गीता के 12वें अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 2। पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो लोग सीधे आपकी पूजा करते हैं, अपने मन को सीधे आपके मतलब विग्रह में लगाते हैं, वह श्रेष्ठ हैं या वह लोग जो लोग निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं या आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान सीधे उत्तर देंगे, उस सीधे उत्तर को हम सुनने का प्रयास करते हैं। मेरे पीछे एक भक्त माइक पे बोलिए। हर बार प्रश्न होता है कि माइक कहाँ है, तो यस, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः। तो उत्तर तो बहुत स्पष्ट है। श्री भगवान वाचा मतलब श्री भगवान ने कहा, मयि आवेश्य मनो ये माम, मयि आवेश मुझ में ही जो अपने मन को आवेशित करते। कैसे आवेशित करते हैं? श्रवण, कीर्तन, पूजन, सेवा, इसके द्वारा विभिन्न क्रियाओं के द्वारा लगातार अपने मन को उसमें अभिनिविष्ट किए रहते हैं। ये समझ में आए? पहले शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं माम नित्य युक्त उपासते। अब इसके बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हैं। देखिए, नित्य युक्त का एक अर्थ है जो नित्य ही युक्त रहते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा करते रहते हैं। ठीक। एक अर्थ है कि जो नित्य संबंध में भगवान के धाम में जाकर अपने नित्य शाश्वत संबंध से युक्त होना चाहते हैं और इस प्रकार से वे उपासना करते हैं। दो अर्थ समझ में आए? They are constantly engaged and they want to be eternally engaged. नित्य के दो अर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं? Constant and eternal। तो इस तरह से दोनों ही अर्थ लेके सबको समझना होगा। समझ में आ रहा है? ये नित्य युक्त का समझ रहे हैं कि भगवान के संग अपने शाश्वत संबंध को वापस जागृत करके भगवान के धाम में शाश्वत रहना चाहते हैं, ये उनका साध्य है। और एक अर्थ यहाँ पे साधना के स्तर पे है कि हमेशा ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उसका रूप चेंज हो सकता है, कभी मंदिर का मार्जन करना, कभी भगवान के बारे में श्रवण करना, अलग अलग प्रकार से। और ये बहुत रहस्यमय श्लोक है। क्यों? क्योंकि यह आपको भगवान के धाम जाने का सूत्र बता रहा है। ऐसे ही व्यक्ति भगवान को सबसे शीघ्रता से प्राप्त करते हैं। तो क्या दो गुण आप देख रहे हो जो भगवान को सबसे जल्दी प्राप्त करने का साधन है? अपने मन को लगातार भगवान में लगाए रखना, और फैन चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा, किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा में नियोजित रहना। प्रभुपाद जी एक जगह अपना उसका उदाहरण देते हैं कि देखो, मैं ट्रांसलेशन करता हूं, सुबह उठ के प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते थे, फिर उसके बाद मंगल आरती जाते थे, फिर उसके बाद जप कर रहे, उसके बाद क्लास कर रहे। तो सेवा का रूप अंतर हो सकता है। इट कैन बी थर्ड, फोर्थ शुड नॉट बी देयर। सेवा का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा का सेव्य चेंज नहीं हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेवा का प्रारूप चेंज हो सकता है, लेकिन सेवा, जिसकी सेवा हो रही है वह परिवर्तित नहीं हो रहा है। माया की सेवा का कोई अवकाश नहीं है। अवकाश मतलब छुट्टी, स्कोप। देयर इज नो स्कोप फॉर सर्विंग माया। और ये आर्ट हमको सीखनी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग सोच सकते हैं कि हम सुबह से शाम तक केवल जप करेंगे। ये हरिदास ठाकुर जी के अलावा किसी के लिए संभव है नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक केवल जप करेंगे। कर सके बहुत अच्छी बात, ऐसे बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उतनी रुचि नहीं होती। इसको हम आगे भी हम पढ़ेंगे। तो विभिन्न प्रकार से अपने हमारे मन को थोड़ी वैरायटी भी चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हमारे पास होनी चाहिए जो विभिन्न समय में की जानी चाहिए, जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। समझ रहे हैं? और ये बहुत सूक्ष्म रूप से समझिए। सुबह का समय मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उस टाइम जप करिए, भागवत पढ़िए, सुनिए। 10 बजे 9 बजे के बाद रजोगुण शुरू हो जाता है, तो ऐसी क्रिया करिए जो थोड़ा क्रियाशीलता वाली हो। और अगर आप अनुभव कीजिएगा कि अगर हम लोग शाम को क्लास ना करें इस टाइम, तो आपकी चेतना रजगुणी रहेगी, हम सबकी चेतना, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, बहुत कठिन होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पढ़ पाए। इस समय कीर्तन, आरती, कथा, इस सब का माहौल होता है। आप ये सब अपने जीवन में देख पा रहे हो कि नहीं? इसके द्वारा देखेंगे ना, तो आपको कभी लगेगा नहीं कि ये बाध्यता हो रही। बड़ा सिस्टमेटिक प्रभुपाद ने प्रणाम दिया है।
सुबह शाम श्रवण कीर्तन हो और दिन में हम कुछ प्रैक्टिकल सर्विस करें। मेरी बात समझ रहे हैं? आप कहो कि 10 बजे मैं किताब उठाऊंगा, क्या आएगा? नींद, नींद आ जाएगी, तुरंत नींद आएगी। तो इस प्रकार से अपने जीवन को ढाल के चलेंगे तो बड़ी आसानी से ये जो नित्य युक्ता वाली बात आप सीख रहे हैं यहाँ पे, वे अपने जीवन में हम अप्लाई कर पाएंगे। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, उड़ीसा में सिखाते थे भागवत टुंगी। भागवत टुंगी हुआ करती थी जहां पे अशिक्षित लोग भी शाम को आते थे खेतों से काम करके, फिर भगवान के बारे में सुनते थे। तो इस प्रकार से वे भी भगवान के बारे में कुछ जान पाते थे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। और शाम के समय जब आप कृष्ण भावना में बिताएंगे तो अगले दिन सुबह भी कृष्ण भावनामृत में आप उठेंगे। तो ये प्रैक्टिकल में बता रहे, प्रैक्टिकल लेवल पे हम कैसे कृष्ण भावना में लगातार युक्त रह सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? श्रद्धया परया। परया मतलब दिव्य। प्रभुपाद इसको अनुवाद की है दिव्य। दिव्य श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रीय श्रद्धा। किन शास्त्रों पर श्रद्धा? जो भक्ति के प्रतिपादक ग्रंथ हैं उनमें श्रद्धा। उस श्रद्धा से युक्त होकर, बड़ी दृढ़ता से युक्त होकर वह मेरे पास आते हैं। ते में युक्ततम मतः, ऐसे लोग मेरे प्रति युक्ततम हैं। एक होता है तर और एक होता है तम, दो शब्द समझते हैं ना? तो इसे कहते हैं अधिकतर, मतलब थोड़ा अधिक, अधिक से थोड़ा ज्यादा, और अधिकतम मतलब सबसे अधिक। तो यहाँ बोल रहे हैं युक्ततर कहा जाता था युक्तों में थोड़े श्रेष्ठ, थोड़े अच्छे, लेकिन युक्ततम मतलब सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ। और ये क्या कह रहे हैं? मता। मता किसका? किसका मत है ये? भगवान कृष्ण का। और उनसे परे मतः परतरम नान्यत्, उनसे परे कोई भी नहीं है। तो भगवान का मत सर्वश्रेष्ठ है और उसके अनुसार जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यानी इस्कॉन में आने के बाद और कोई इससे श्रेष्ठ संस्था नहीं मिलेगी। तो कहे कि मैं और कहीं चला जाऊं मुझे श्रेष्ठ पथ मिल जाएगा, इससे ये मूर्खता है। और ऐसा हमने होते हुए देखा है, कैसे यहाँ पे ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी एक व्यक्ति मायावादी सन्यासी बन गया छोड़ करके। कितना मूर्खता है। या कोई एक भक्त को देखा जो अब फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है 20 घंटे, यहाँ 4 घंटे करने में कठिनाई थी 18,000 बीसीआर के लिए। दुर्भाग्य है, दुर्दैव है, लेकिन जो भी है, इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए ताकि हम हमेशा याद रखें कि हम एकदम सही पथ पे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, इस बात को समझाना चाहता हूं। अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं तो अगर वहां मील के पत्थर नहीं होंगे, मील के पत्थर सोचते हैं माइलस्टोन, जो दिखाता है कि वो जिस आपका गंतव्य है, जो शहर जहाँ पहुंचना है वो अब इतने किलोमीटर है, अब इतने किलोमीटर है, तो वो स्थान भले ही आप वो मील के पत्थर आपको पहुंचा नहीं देते हैं, लेकिन आपके उत्साह को बढ़ाए बनाए रखते हैं। मेरी बातें समझ में, उदाहरण समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा उदाहरण भक्त ने दिया था, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन पुणे के डिवोटी थे, बहुत सुंदर। तो क्या होता है जब आप मान लीजिए स्कूटर या कार पे जा रहे हैं और मील का पत्थर नहीं है, तो भले ही आप सही रास्ते पे हैं, लेकिन आपको लगे क्या क्या मैं सही रास्ते पे हूं? और जहां डाउट आया तो आपका एक्सेलेटर से पांव पीछे हट जाएगा। तो इसीलिए जब बार बार हम भगवत गीता भागवत सुनते हैं तो ये हमको भक्ति तो बढ़ाती है, अपने आप में भक्ति है, लेकिन साथ साथ भक्ति करते रहने की श्रद्धा प्रेरणा भी देते हैं शास्त्र। जैसे अब आप ये श्लोक सुनेंगे तो क्या भक्ति को छोड़कर कुछ और पथ को स्वीकार करेंगे? ना, भगवान का मत है, हम क्यों और पथ को सोचें कि भाई ज्ञान योग करेंगे, कर्म योग करेंगे? ना। मुझे आज इस बात पे थोड़ा हंसी आती है, जब हम लोग कर्मयोग की व्याख्या कर रहे थे 3रा अध्याय, तो एक भक्त बैठे हुए जो दीक्षा ले चुके हैं, उनको कहा प्रभु जी कर्मयोग तो बड़ा अच्छा लग रहा है बड़ा लग रहा है कर्मयोग करना चाहिए। हमने कहा प्रभु जी ये ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, अब आप भक्ति कर रहे हो, एक प्रामाणिक वैष्णव का आश्रय लिए हैं, आपको भक्ति करना है, कर्मयोग का आश्रय नहीं लेना है। जब हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं वह कर्मयोग नहीं है, प्लीज समझिए, वह भक्ति है। कृष्ण के लिए कर्म करना और कर्मयोग करना अंतर है। कर्मयोग में आप कोई नौकरी वोकरी कुछ कर रहे हैं और उसका धन आया, भगवान की सेवा में लगा दिया, दे दिया कुछ, जप नहीं करने का मन, जप नहीं करेगा बंदा। लेकिन जब हम डायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं वह एक अलग चीज है, उसमें उसको कर्मयोग नहीं कहा जाता। हमको उसको आपको हम 9वें अध्याय के श्लोक में बताए थे ना, यद करोषि यदशनासी वाला श्लोक। यस। और जब डायरेक्टली भगवान के लिए क्रिया की जा रही है तो शुद्ध भक्ति। आप मंदिर की आप मार्जन कर रहे हैं तो ये कर्मयोग थोड़ा ना है, ये डायरेक्ट भगवान की भक्ति है। समझ रहे हैं मेरी बात? इस प्रकार से व्यक्ति युक्त रहता है तो ओह मेरा फोन चाहिए होगा, मेरा फोन somehow by the mercy of internet this is it has come okay। ठीक, आगे से हम पढ़ते हैं। आ गए तो समझ में आया
फिर से श्लोक को समझिए, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन को लगाए रखते हैं मतलब इंद्रियों को भी लगाए रखते हैं। एक जगह बैठ के मन लगाने का अर्थ ये नहीं हुआ। और भगवान से अपने संबंध को, शाश्वत संबंध को जागृत करना चाहते हैं, इसलिए यहां भी लगातार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। किस श्रद्धा से? दिव्य शास्त्रीय श्रद्धा से। और ऐसे व्यक्ति युक्ततम होते हैं। ठीक। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। देखिए, क्षमा कीजिएगा, अगर आप पूजा का अर्थ यह सोच रहे हैं कि खाली मंदिर की ऑल्टर में जाके पूजा, वह एक बात है, वैसे कहेंगे अर्चन। और एक और शब्द होता है परिचर्या। तो परिचर्या में मान लीजिए आप ऑल्टर में मान लीजिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप भगवान के लिए मैंगो लेके आए, तो क्या भगवान के लिए भक्ति है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? जो व्यक्ति कुकिंग कर रहा है वो तो ठीक है, वो सेवा कर ही रहा है। जो आरती में पूजा कर रहा है वह तो पूजा कर ही रहा है। जो सामने खड़ा है कीर्तन गा रहा है, क्या वह भक्ति नहीं कर रहा है? तो पूजन का अर्थ समझ लेना चाहिए। पूजा शब्द एक है, लेकिन उसका अर्थ बहुत व्यापक है। और एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, द्वापर जनैर्विष्णु पंचरात्रेस्तु केवल है, कलयुग तू नाम मात्र न पूजते भगवान हरि। समझ में आया संस्कृत? द्वापर युग में भगवान की अर्चना करते थे, पूजा करते थे, तो वह तो चल ही रहा है, वह तो करना ही है। लेकिन कलयुग में, कलयुग तू नाम मात्रे ना, कलयुग में तो केवल नाम उच्चारण करते मात्र से भगवान हरि की पूजा हो जाती है। इतना शक्तिशाली है। और हम इतने बुद्धू हैं कि हमें समझ में नहीं आता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कभी आपने मंदिर में किसी पुजारी को मंगल आरती करते समय सोते हुए देखा है? ऐसे 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 कर रहा हूं। और आपने कभी भक्तों को जब में ऐसे ऐसे करते देखा है? करें, उसका कहने का अर्थ होता है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? यही उत्तर बहुत अच्छा है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ति ना, यही अर्थ होता है ना? तो यही श्लोक पे विचार करना चाहिए कि मैं केवल जप नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की पूजन में लगा हूं। सोने का कोई अवकाश नहीं है इसमें। ये सब बातें मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं ताकि बातें दिमाग में फंसी रहे कि भाई जप में सोना तो नहीं है। बिल्कुल इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सोना है बेड पे, लेकिन जप में नहीं। मुझे आज भी याद है, बहुत मुझे बार बार बोलने का मन करता है कि मैं एक बार, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, मैं स्टूडेंट था, मुझे पता नहीं था इतनी बात, मैं सो रहा था जब में, और गेस्ट हाउस में बैठा हुआ था। गेस्ट हाउस के लॉबी में एक बड़े अच्छे सन्यासी, दाढ़ी वाले सन्यासी ना, पर्वत महाराज, वो बड़े स्टाइल से बोले, और प्रभुपाद का फोटो पीछे था, तो अपना डंडा से दिखाते हुए कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा, मतलब या तो सो या तो जप करो, लेकिन दोनों चीज साथ में मत करो। तब से मुझे बड़े प्रेम से समझाया उन्होंने। तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि हम पूजा कर रहे हैं, तो मैं खाली पूजा के व्यापक अर्थ को बोल रहा हूँ, चाहे आप नाम जप कर रहे हैं, चाहे भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, चाहे आप अर्चन तो कर रहे हैं, वो तो सीधा पूजन है ही। किसी न किसी रूप से भगवान की उपासना कर रहे हैं, और ये एक सामान्य देवोपासना से अलग है। देवता की उपासना होती है, अब देवता अपने घर और हम अपने घर, लेकिन भगवान की उपासना इस प्रकार से नहीं होती। मन वचन कर्म से भक्त लगातार भगवान की सेवा में लगे रहता है। तुलसी जी की जैसे प्रभु जी टेक केयर करते हैं, क्या भगवान की उपासना है ये? कैसे उपासना है? तुलसी जी की तो पूजा कर रहे हैं, भगवान कहां से आए इसमें? क्योंकि ये तदीय सेवा है भगवान की, समझ रहे हैं ना? कृष्ण और प्रसन्न होते हैं। या आप वैष्णवों को प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कहाँ वहां कृष्ण कहाँ दिख रहे हैं आपको? हाँ, तो भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो वह तो और भी ज्यादा कृष्ण को प्रिय लगता है। तो समझ रहे हैं, बहुत व्यापक अर्थ है कृष्ण पूजा का। वैष्णव सेवा, तुलसी सेवा, गाय सेवा, धाम सेवा, ये सब कुछ, और भगवान की सेवा तो है इसे। तो अब अपनी दृष्टि को इस ज्ञान की जो आपने कान से सुना है उसके द्वारा देखने का प्रयास कीजिए कि ये कर्म कृष्ण की पूजा है कि नहीं। अगर है तो उसे करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। गीता भूषण टीका। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार प्रार्थित होकर भगवान अब उत्तर देते हैं। किस प्रकार प्रार्थित होकर? अर्जुन ने बोला था कि कौन लोग श्रेष्ठ हैं, तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना किया था तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, जो भक्त मुझ स्वयं भगवान में, स्वयं भगवान मतलब भगवान कृष्ण, जो देवकी के पुत्र हैं, वह नीलोत्पल श्यामल आदि धर्म से युक्त हैं। इसका अर्थ क्या है? नीलो उत्पल, श्यामल, नीलोत्पल मतलब नील कमल, और श्यामल वर्ण के हैं। इस प्रकार के भगवान के जो गुण हैं, अपने मन को निरत करके, निरत मत के करके मतलब मन को लगातार उसमें उस रूप में अभिनिविष्ट करके दृढ़ श्रद्धा के साथ मेरी उक्त लक्षणों से युक्त होकर उपासना करते हैं। देखिए, दृढ़ श्रद्धा का अर्थ भी थोड़ा समझना चाहिए। दृढ़ मतलब अनशेकेबल, जिसको हिलाए ना जा सके।
इस पर थोड़ा विचार करना होगा। हिलाने का मतलब क्या है? हिलाने का मतलब यह है कि कोई कठिनाई आई, अरे क्या मैं सही कर रहा हूं, जिसकी चर्चा कर रहे थे, मुझे तो यहाँ कोई सैलरी भी नहीं मिल रही है, मेरा ध्यान कौन रखेगा वृद्धावस्था में। तो ये सब जो है ये श्रद्धा की कोमलता का लक्षण है। दृढ़ श्रद्धा मतलब यह सब विचार बिल्कुल नहीं, कृष्ण की भक्ति के अलावा और कोई अब विकल्प नहीं है। ठीक है। और ये श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा बहुत ज्यादा होता है, भगवत गीता के द्वारा। एक ही बात है, भगवत गीता भागवत हम बार बार सुनते हैं भागवतम भगवत गीता से, तो भक्ति करना ही है, करना ही है, ये एकदम दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। और नहीं तो भगवान की कृपा से अगर हम भक्ति में बने रहे, अगर बने रहे तो बहुत लोगों को गायब होता हुआ देखेंगे। समझ में आया? और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे इस बात को, डोंट बी सरप्राइज्ड हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज। और ध्यान दीजिएगा कि माया लगातार मन में यह संशय उत्पन्न करती रहती है, ये हरिनाम से कुछ होगा क्या, तो काम ही यही है, ये सब कर रहे हो उससे क्या फायदा। प्रभुपाद जी को बोलते हैं, भक्ति कर रहे हो, यहाँ क्या चलो, चलो हटो, वो देखो वहां जाके करो, वो देखो तुम पहले जो करते थे वो उसके बारे में क्या सोचा है तुमने। ये लगातार उसका प्रोग्राम चलती रहती है। मैं उदाहरण देता हूँ ट्रेन वाला, हम तो कभी चाय पीते नहीं है, लेकिन उसको लगता है हम चाय चाय पी लेंगे, साधु लोग चाय पीते हैं उसको आजकल के जमाने में, चाय चाय चाय, हमने कहा नहीं, गरम चाय नहीं, मसाला चाय नहीं तो आप समझ रहे हैं, उसी तरह माया सोचती है कि इसने कुछ किया है, ये देख लो, अरे ये नहीं देखो, ये वाला देखो, ये इस प्रकार से प्रलोभन देती रहती है। लेकिन दृढ़ श्रद्धा मतलब ना, एक और अर्थ है कि माया को तो ना नहीं करना, मतलब ना करना ही है, साथ साथ अगर आज भक्ति में सुख नहीं मिल रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें आज हमें कैसा लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आज एक बहुत गंभीर मुझे शिक्षा प्राप्त हुई और ये हमारी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। महाराज जी ने बताया था सेवा कैसे होनी चाहिए, यथा कालम यथा कामम, समय के अनुसार और जिसकी जो सेव्य है उसकी इच्छा के अनुसार। यस, आज मैं एक फार्म में गया तो वहां डिवोटी मुझे प्रसाद खिलाना चाह रहे थे। मैं उनको बोला था, प्रभु जी मुझको प्रसाद नहीं खाना है, मुझे जूस पीना है, मैं प्यासा हूं, मुझे प्रसाद नहीं खाना है। और वो जुटे पड़े थे, नहीं प्रसाद खाना है, खाना है, खाना है। और मैं वहां बैठा रहा और उसके बाद मैं सोचा था पानी आ जाए, जूस नहीं आ रहा, पानी आ जाए, पानी भी नहीं आया। और फिर हमारे सनक सनातन प्रभु गए किचन में और उन्हें देखा कि वो जूस भी नहीं बना रहे थे, वो खाना बनाने में तुले हुए थे कि मुझे खाना ही खिलाएंगे। आप समझ रहे सारा गेम, ये बात बहुत लौकिक है लेकिन इसका इंपोर्ट्स बहुत गंभीर हैं, बहुत गंभीर इंपोर्ट्स हैं भक्ति के लिए, बार बार। तो फिर प्रभु जी ने कहा, रही हम दोनों लोग थे, हमने कहा हम लोग प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, हम लोग 5 बजे ही लेते हैं, आप कृपया जूस बनाई। फिर जब उन्होंने बोला तब ने जूस बना करके उपस्थित किया, और फिर भी स्वीट राइस और दही बड़ा दे दिया, हम लोगों को जिसको नहीं स्वीकार किया। तब मैं सोच रहा था, उतने मैच्योर डिवोटी नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सेवा का उद्देश्य होता है प्रसन्न करना, और प्रसन्न तब आप करते हो जब जो सेव्य है उसकी इच्छा के अनुसार सेवा करें। मेरी समझ रहे हैं मेरी बात? अब चलो वो तो बात खत्म हुई, हम लोग जूस स्पीकर हट गए। अब अपने नाम जप में और भक्ति में अगर हम यह सोचें कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वहां गीता क्लास क्यों जाऊं या गीता क्यों पढ़ूं, तो हम यह नहीं सोच पा रहे हैं कि कृष्ण को कैसा लग रहा है। और ये भक्ति का मुख्य सिद्धांत है, तत्सुख सुखत्वम, कृष्ण को कैसा लगेगा। ये जो कार्य कर रहा हूं, ये जो विचार कर रहा हूं, अगर विचार की बात पे आ जाए तो यही जो बोल रहा हूं, क्या इससे कृष्ण सुखी होंगे, क्या इससे गुरु सुखी होंगे, ये विचार करने वाली बात है। ये तो बहुत गंभीर बात है। और अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, यह है दृढ़ श्रद्धा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आज आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इससे इस पॉइंट को एक कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कभी आप देखेंगे मंगल आरती बड़ा अच्छा लगता है, जब बड़ा अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, इससे कोई मतलब नहीं। ये प्रभुपाद जी के वाक्य, एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मैं आई डोंट फील लाइक गोइंग डाउन टू यू, मेरा मन नहीं कर रहा है आपको प्रणाम करने का। तो प्रभुपाद ने कहा, हु केयर्स अबाउट योर फीलिंग, जस्ट डू इट। तुम अपनी फीलिंग के बारे में मत सोचो, केवल करो, क्योंकि करने मात्र से हमारी प्रगति होती है। ठीक है?
तो दृढ़ श्रद्धा की बात समझ रहे हैं, कोई हिला नहीं सकता उसके ऊपर। मेरी उक्त लक्षणों से युक्त होकर उपासना करते हैं, अर्थात श्रवण आदि लक्षण से युक्त उपासना करते हैं। अब समझ में आई, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, इस प्रकार से उनकी भक्ति इन लक्षणों से, इन सिम्टम्स से युक्त रहती है। ऐसे व्यक्ति को पर्योपासना कहा जाएगा, सम्यक उपासना, कंप्लीट उपासना। इसको और एक उदाहरण से समझिए। बहुत से लोग कहते हैं हम दुर्गा जी के भक्त हैं, उनसे पूछो दुर्गा जी की लीला कितनी पता है तुमको, और दुर्गा जी के तत्व कितने पता है? हम तो शिव जी के भक्त हैं, शिव जी की लीला बताओ, कोई शिव जी के तत्व बताओ, किस दिशा में रहते हैं ये भी बता दो जरा। बड़ा मुश्किल है। हम तो इसलिए भक्त हैं शिव जी के तथाकथित, क्यों? अरे साहब हमारा बच्चा ठीक हो गया, हमारे बच्चे की नौकरी लग गई। तो आप तो अपने भोग के भक्त हो, शिव जी के भक्त थोड़े ना हो। ठीक है। इस पे एक छोटी सी घटना है बड़ी इंटरेस्टिंग। मेरे गुरु महाराज और एक सन्यासी और एक जगह गए, और वहां सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। सन्यासियों के लिए अलग आश्रम, ब्रह्मचारियों के लिए अलग आश्रम, गृहस्थों के लिए सब व्यवस्था, सारा कुछ बढ़िया। तो महाराज ने पूछा वहां के सन्यासी से जाकर के, जो लीडर थे, कि हम भी चाहते हैं इस्कॉन में भी सब कुछ इसी प्रकार से बढ़िया चले, तो बताइए कैसे करते हैं? कहते हैं आपके यहाँ नहीं हो सकता ऐसा। नहीं हो सकता है? तो कहते क्यों नहीं हो सकता? कहते हैं क्योंकि आप लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। कृष्ण कभी भौतिक रूप से अपने भक्तों को अच्छा रख ही नहीं सकते, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी ही। तो कहते क्यों? तो कहते हैं तो फिर आप किसकी पूजा करते हैं? कहते हैं हम शिव जी की पूजा करते हैं। और ये बात भागवत में आई है, शिव जी की पूजा करता है उसके भौतिक खूब अच्छे से चलता है। और कहते हैं जितने प्रेम से आप कृष्ण की पूजा करते हैं, अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो आपका भी भौतिक सब बढ़िया चलेगा, लेकिन हम रहेंगे फिर भी भौतिक जगत में। और कितनी भी भौतिक अवस्था हो अच्छी हो, हम दुखी प्राप्त करेंगे। कृष्ण की भजन करने वाले कृष्ण की प्राप्ति करें। यानी पॉइंट साथ में आ गया, बट पॉइंट यह है कि सम्यक उपासना, मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण की सेवा में लगे रहना। ठीक है। अच्छा, वह मेरे साथ नित्य योग की इच्छा करते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? नित्य योग की इच्छा करते हैं, क्या अर्थ है इसका? निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ क्या बताया गया था? शाश्वत भगवान के धाम में अपने शाश्वत संबंध को वापस जागृत करना चाहते हैं। वे मेरे द्वारा युक्ततम माने जाते हैं, अर्थात वे सबसे शीघ्र मुझको प्राप्त करते हैं। तो साधन की दृष्टि से हमको अगर ये बात हम ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य ठीक है और हम भक्ति का आश्चर्य ले रहे हैं, तो सबसे जल्दी सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ठीक है। ओके। तात्पर्य, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूछता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। और श्रद्धा का एक और अर्थ है परम आदर के संग। हरे कृष्ण मंत्र जप करते समय श्रद्धा का अर्थ क्या हुआ? ये साक्षात भगवान है। जितना संभव प्रयास करूंगा कि मैं इसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करूं, है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्री विग्रह श्राद्ध श्रद्धाय सेवन। अब यहाँ पे क्या अर्थ हुआ इसका? श्रद्धा। क्या श्रद्धा? कि ये साक्षात भगवान है। समझ में आ रहा है बात? इस प्रकार से जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। क्या ये बातें समझ में आई? देखिए, भौतिक कार्यकलाप अगर कुछ होगा तो उसका में भौतिक बंधन भी लगेगा, ये बात समझ में आती है। भौतिक कार्य करेंगे तो भौतिक बंधन लगेगा, लेकिन उसका संबंध अगर कृष्ण से दिख रहा है तो वह मुक्त करने वाला कार्य हुआ कि नहीं? यस। तो फिर उसको करने में झिझक क्यों होगी? बस झिझक तभी होगी जब उसकी कृष्ण से संबंध को हम नहीं देख पा रहे हैं। तब अगर कह दिया जाए कि भाई पब्लिक बाथरूम क्लीन करना है, आप मान लो किसी ब्रह्मचारी को बोल दिया, अरे आप जानते नहीं मैं कितने बड़े परिवार से हूं, कैसे बोल दिया आपने मैं पब्लिक टॉयलेट क्लीन करूंगा? अब अगर किसी के मन में, अभी तक हम घबराइए मत, हम बोलने वाले नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपके मन में विचार आ रहा है, तो आप ये नहीं देख पा रहे हैं इसका संबंध कृष्ण की सेवा से है। ये बस समझ में आ रही है?
तो कहीं भी हिचक आ रही है तो हिचक से पहले यह क्लैरिफाई कर लीजिए कि क्या इसका संबंध कृष्ण से है या नहीं। उदाहरण, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम है गुणार्णवा प्रभु, अभी वो प्लेनेट पे हैं, और वह इस मंदिर के निर्माण कार्य में सीमेंट की बोरियां गिन रहे थे। और प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद जी मैं सीमेंट की बोरियां गिन रहा हूँ और अन्य भक्त लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, और हरे कृष्णा वह भी करते थे, और लोग कीर्तन कर रहे, कुछ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यस दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस, ये शुद्ध भक्ति है, क्योंकि ये सीमेंट की बोरियां वे अपने घर बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसका वर्णन हमने 11:55 में सुना था। समझ में आ रहा है ये बात? तो इसी तरह से भी हम लोग सोच रहे हैं हम जनरेटर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मुझे अपने रूम का एसी चलाना है ना? नहीं नहीं, रूम में ना एसी है ना एसी चलाना है। पॉइंट इज कि हम इससे किस प्रकार से गायों की सेवा ठीक से कर सकते हैं, अन्यथा हमारा जनरेटर से कोई संबंध नहीं। कितना एमबीपीएस आ रहा है हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन क्लास ब्रॉडकास्ट करनी है, भगवत गीता का प्रचार करना है, तो बहुत मतलब है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ये बहुत समय लगेगा समझने में। अरे प्रभु जी ये तो माया है, अरे ये तो मैनेजमेंट है, तो ये है तो वो है। युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व का राज्य लिए, परीक्षित महाराज पूरे विश्व का राज्य लिए, क्या वैराग्य नहीं था उनको? बट द पॉइंट इज कृष्ण की सेवा करे वो स्वीकार कर, ये समझना इंपॉर्टेंट है। निर्बंध कृष्ण संबंधी श्लोक तो कई बार सुना है, इसको अप्लाई करना सीखना होगा। ठीक है, जैसे आज एक भक्त ने फिर एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई उन्होंने सेवा लिया है, भिंडी की सब्जी बनाई, उन्होंने ठीक से नहीं बनाई, तो मुझे दूसरे भक्त ने भिंडी की सब्जी खिलाई, तुरंत मैंने कहा आप इसको सिखाइए। तब केवल इसलिए नहीं कि मुझे भिंडी सब्जी खराब लगी, नहीं, भक्तों को अच्छी सेवा होना चाहिए। तो ये भक्ति करते हैं तो हर चीज का कनेक्शन आपको कृष्ण की सेवा से मिल जाता है। डज इट मेक सेंस? ये मेरे संग नहीं हो रहा है, सभी के संग होता है। जो लोग भी कृष्ण की सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, वो हर कर्म को कृष्ण से कनेक्ट करना सीख देते हैं। और अगर कृष्ण से कर्म संबंधित नहीं है ना, वो नहीं करना, हमें उससे मतलब नहीं। डज इट मेक सेंस? मैं अपने जीवन के उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा शुद्ध भक्त हूं, लेकिन ये अपने जीवन में होते हुए देखा। मुझे जब कृष्ण हॉल का शेड बनाना था जिसमें कोई पिलर नहीं था, तो जब भी दिल्ली जाते तो सारे शेड देखता रहता था मैं, वो शेड इतना बड़ा है, वो शेड ऐसा है, वैसा शेड बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप भले ही भौतिक चीजें देख रहे हैं, लेकिन उनका संबंध कृष्ण से देख पाते हैं। बहुत बहुत प्रैक्टिकल है भक्ति, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ओके। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, कभी कभी प्रसाद खाता भी है ठीक है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। बर्तन धोए आज किसी भक्त ने अभी तक सेवाओं में? ओके, कुछ लोगों ने धोए, वेरी गुड। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि एक बार गांव का कुछ प्रोग्राम हुआ, तो महाराज श्री परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कुछ तो था, वह बर्तन मांजने लगे भगवान के। और महाराज समझा रहे थे कि भगवान, मतलब वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि महाराज जी इतने प्रेम से उसको मांज रहे थे, मतलब रियली श्रद्धा की कृष्ण के बर्तन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त इस प्रकार से नहीं कर सकते, करते हैं, वो हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार है। और आपको पता भी होगा नरोत्तम दास ठाकुर जी की आध्यात्मिक जगत में क्या सेवा है? नित्य सेवा, दूध उबालने की। दूध उबालना, इतना साधना किया मैंने, और शाश्वत टाइम इटर्निटी के लिए मैं दूध ही उबालता रहूंगा? बट यू मस्ट रिमेंबर कि अगर कृष्ण प्रेम है तो कुछ भी सेवा कृष्ण के लिए है वह अनंत सुख देने वाली होती। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, यहां तक कि लक्ष्मियां भी वैकुंठ में झाड़ू लगाती हैं। तो कोई भी सेवा कृष्ण के लिए कर सकते हैं। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। समाधि मतलब सम्यक धी, आपकी बुद्धि एक निष्ठ भाव से लगी है, चाहे मैं कोई भी सेवा करूं वो कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। और प्रैक्टिकल टर्म्स में इस्कॉन का डिवोटी होने के नाते हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे कार्यों के द्वारा कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ेगा। ये मुख्य, ये कृष्ण को सबसे अधिक सुख देता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की केवल एक ही चिंता है कि कैसे अन्य एक जीव और भगवान की भक्ति की तरफ आ जाए, मेरी मतलब कृष्ण की भक्ति की तरफ आ जाए। और प्रभुपाद जी कहते हैं
तात्पर्य में कि कृष्ण इसको अपनी विजय मानते हैं। अगर कोई भी जीव भगवान की भक्ति की तरफ उन्मुख होता है तो कृष्ण उसको अपनी विजय मानते हैं। और मैं कई बार उसको बोला करता हूं, भगवान सृष्टि करते हैं तो आपकी कुछ मदद लिए थे? सचिन कुछ पूछा था, मदद करी थी, डोनेशन लाओ, ईंट लाओ। हम लोग कहाँ थे तब? सो रहे थे, पता क्या नहीं तो सो रहे थे सो रहे थे, महाविष्णु के अंदर सो रहे थे। तो बिल्कुल सांस लिया था और सांस छोड़ दिया, उसी से सारी सृष्टि हो गई। तो वहां कोई सेवा नहीं मांग रहे हैं। लेकिन भगवत गीता जब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि यह जो उपदेश दूसरों को देता है ये सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा जीव अपने संबंध को भगवान से समझ करके भक्ति करता है और भगवत प्राप्ति कर लेगा। तो हर भक्त का ये कर्तव्य है, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, भगवान भी निवेदन ही कर रहे हैं कि इस ज्ञान को ठीक से समझें और लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से भगवान की भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हुए। अब तीसरे चौथे श्लोक को हम लोग ले पाएंगे 20 मिनट, ठीक है, प्रयास करते। भगवान बताएंगे कि कौन लोग हैं जो हीन हैं, उनके वर्णन करेंगे। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। ये तु अक्षरम अनिर्देशम, ये तुक्षर निर्देशम, अव्यक्तम पर्युपासते, अव्यक्तम परिपासते, सर्वत्र गम अचिन्त्यम च, सर्वत्र गम अचिन्त्य च, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, संयम्येन्द्रिय ग्रामम, संयम्येन्द्रिय ग्रामम, सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। ये तू मतलब लेकिन वो मतलब अब थीम चेंज हो गई। लेकिन वो लोग जो अक्षरम, अक्षर का अर्थ क्या है भी समझाया जाएगा। अक्षर मतलब जो कभी क्षय नहीं होता, अनिर्देश्यम जिसको निर्देशित नहीं कर सकते। जैसे ये पांडे जी हैं, क्या किया मैंने? निर्देश किया, ये निर्दिष्ट है, इनको आप नाम दे सकते हो, बोल सकते हो, पांडे जी है ना। अब मैं कहूं ये आत्मा है, कौन सी आत्मा किसकी बात कर रहे हो? यही बात बोल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पांडे जी हैं, हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु हैं, पीताम्बर प्रभु हैं, तो सबको आप नाम देख करके निर्दिष्ट कर सकते हो। लेकिन कहो कि ये आत्मा और वो आत्मा और ये आत्मा, तो कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? तो आत्मा को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए कह रहे हैं अनिर्देश्यम। अव्यक्तम मतलब जो इंद्रियों के द्वारा देखी नहीं जा सकती, पर्युपासते उनकी उपासना करते हैं। सर्वत्र गम का अर्थ है जो आत्मा पूरे शरीर में विद्यमान है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? अपने पांव को स्पर्श कीजिए तो आप पांव में अनुभव करेंगे, और गाल को स्पर्श कीजिए तो गाल में स्पर्श का अनुभव करेंगे। तो ये जो आत्मा की शक्ति है वह पूरे शरीर में व्याप्त है, जैसे ट्यूब लाइट पूरे रूम में व्याप्त है अपने प्रकाश के द्वारा। यस, उसी तरह से अचिंत्यम मतलब तर्क के द्वारा आप नहीं समझ सकते, केवल श्रुति के द्वारा समझ सकते हो। कूटस्थम मतलब समझाएंगे आगे, कूटस्थ मतलब अपरिवर्तनशील। अचलम मतलब चलायमान नहीं है, उसको भी आगे समझाएंगे। ध्रुवम मतलब जो जिसके एकमात्र आश्रय भगवान है, जो भगवान का ही सेवक है। ये सब बड़े सुंदर सुंदर अर्थ लिए गए हैं, उसको हम समझाएंगे। ये तो हो गए उनके साध्य का वर्णन। किसकी उपासना करते हैं? आत्मा की उपासना, आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं? श्लोक नंबर 4 में संयम्य इंद्रिय ग्रामम, ग्राम मतलब समूह, सारी इंद्रियों को संयमित करते हैं, ठीक है, भोग में नहीं जाने देते। सर्वत्र समबुद्धया, सभी जगह ये देखते हैं कि ब्रह्म ही है। यह सब जब को सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं, यह भी अर्थ है। ते प्राप्नुवन्ति मामेवा, वे भी मुझको प्राप्त करते हैं। सर्वभूत हिते रतः, सभी जीवों के हित में लगे रह करके। आप कहेंगे अरे भाई जब वह भी प्राप्त करते हैं और ये पहले वाले जो भक्त आपने दूसरे श्लोक में बताया वह भी प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठतम क्यों कह रहे हो? उसकी व्याख्या टीका में सुनने वाले हैं, आज ही सुनेंगे। श्लोक समझ में आ रहा है? बहुत तेज चले गए, अभी धीरे से समझाएंगे। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, लेकिन का अर्थ हो गया, जैसे कहते हैं ना कि भाई वो आदमी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मतलब कुछ उल्टा बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल दिया ये भक्त लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से मेरी उपासना नहीं करते हैं डायरेक्ट, तो वो लोग भी हैं और मुझे प्राप्ति करते हैं, लेकिन मतलब कुछ है, कुछ गड़बड़ है, ठीक।
लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, उसकी मतलब किसकी? ये हाँ, ये भी कठिन है। किसकी? उसकी। वही वही पूजनीय है और उसकी पूजा कर तुम वहीं पहुंच जाओगे, एक डॉट बढ़ जाएगा आपका, वही से वहीं। लेकिन ये क्लियर नहीं कि कहां से कहीं कि नहीं, कहां पहुंच जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा, ये क्लियर नहीं। तो खैर जो भी है, इसकी व्याख्या की जाए कि अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है। बताइए, इंद्रियों के जो चीज अनुभूति के परे है उसकी धारणा भी कैसे होगी? और अब भक्ति में कितना स्पष्ट है, सब कुछ इंद्रिय गोचर है। हरे कृष्णा, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह देख सकते हैं आंखों से, प्रसाद जीभ से खा सकते हैं, कान से भगवान के बारे में सुन सकते हैं। कहाँ कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जो इंद्रियातीत विषय है उसको समझना तो बड़ा कठिन है। सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी का अर्थ शरीर में पूरी तरह व्याप्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। गीता भूषण टीका। जो मेरी उपासना नहीं करते हैं अपितु आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे भी मुझको प्राप्त करते हैं, परंतु बहुत काल और बहुत क्लेश उठाने के बाद। दो बात ध्यान देने वाली है। पहली बात कि इनका साध्य क्या है, फर्स्ट साध्य क्या है? आत्मा का अनुभव प्राप्त करना। उसके लिए जो साधन बताए जो कर रहे हैं, और उस पहले आत्मा का अनुभव प्राप्त करेंगे, फिर परमात्मा का अनुभव प्राप्त करेंगे, फिर भगवान के पास जाएंगे। तो पहली बात तो स्टेप बाय स्टेप हुआ, एक चीज ये हो गई। दूसरा, यहाँ एक दो कठिनाइयां हैं। भक्तों को कोई क्लेश नहीं उठाना होता, और भक्त लोग भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं। इसको भगवान आगे के श्लोकों में बोलने वाले हैं। अचिरात पार्था, बहुत जल्दी नहीं लगेगा, मैं उनको अपने पास लेके आऊंगा। दूसरा कि क्लेश बहुत कम है। अब उन लोगों के संग क्या है, क्लेश बहुत अधिक है और टाइम भी बहुत अधिक लगता है। जैसे अगर आपको यहां से दिल्ली पहुंचना हो तो किस दिशा में जाना पड़ेगा? किस दिशा में जाना पड़ेगा? गूगल मैप्स देखते, उत्तर दिशा में जाना होगा, ठीक है। और उत्तर ना जा करके, उत्तर जाएंगे कि वेस्ट जाएंगे? वेस्ट ज्यादा उत्तर सही, वेस्ट उत्तर सही, वेस्ट जाएंगे। अब आप वेस्ट ना जा करके ईस्ट में चलिए, यहां से जाइए आप बांग्लादेश, और बांग्लादेश से और म्यांमार, बर्मा, बर्मा से आगे जाकर जापान, जापान से फिर अमेरिका, और अमेरिका से घूम करके, तैर के, खा पी करके, जो भी, अब फिर अब दिल्ली पहुंचे। तो दिल्ली पहुंच जाएंगे कि नहीं? पहुंच जाएंगे, सही बात है, लेकिन क्या सही तरीका है? यही बात, इतना अंतर, बहुत अंतर है, ठीक है। तो क्लेश भी अधिक लगा, समय भी बहुत लगा, हो सकता है बीच में कोई शार्क भी खा जाए। उसी प्रकार भक्ति के पथ में तो कोई कठिनाई नहीं है। भक्ति के पथ सीधे भगवान की सेवा में नियोजित करता है जीव को। यह पहले कहे गए भक्तों से हीन है। पहले कहे मतलब दूसरे श्लोक में जब भी बात हुआ था उससे। यह 3 श्लोकों में कहा जाएगा, अर्थात 3, 4 और 5 में। जो पहले अपनी ही आत्मा की उपासना करते हैं उन्हें बहुत क्लेश उठाना पड़ता है। आत्मा की उपासना करते हैं अर्थात आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए। कैसे वो शरीर से भिन्न है, आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। इस तथ्य को श्लोक 3 में कहा गया है। मतलब उनका उपास्य कौन है? आत्मा, आत्मा का अनुभव प्राप्त करना। और श्लोक 5 में उसका उपसंहार किया गया है कि यह पथ, और श्लोक 5 में इसका उपसंहार किया गया है कि यह पथ बहुत अधिक क्लेश से युक्त है। मतलब आज श्लोक को नहीं लेंगे वो, इस श्लोक 5 में बोला जाएगा कि इसे बहुत कठिन है, और बहुत कठिन है और बहुत अधिक समय लग रहा है। इसका मतलब क्या है? नहीं करना है, ये भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। यह आत्मा का वर्णन किया जा रहा है। इस आत्मा को देव या मानव जैसे औपाधिक शब्दों से निर्दिष्ट करना असंभव है, क्योंकि यह शरीर से भिन्न है। ये लाइन समझ में आई? जैसे मैंने बोला पांडे जी, अब पांडे जी का मतलब क्या हुआ? मैं बोलूं दीपक पांडे, ये दीपक पांडे क्या है? देखो सब गलत दिख रहे हैं, यही सब गलत हो जा रहे हैं। ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि शरीर का नाम है, शरीर का नाम भी नहीं कह सकते, है ना।
ये केवल हाँ निश्चित करने के लिए, एक निर्दिष्ट करने के लिए, निर्देश करने के लिए आप सब करते हैं। भाई प्रभु जी का नाम जब दीक्षा हो जाएगा, कब ले रहे हैं? ठीक ठीक। तो जब ले जाएंगे तो हम उनको दीपक पांडे नहीं कहेंगे, जो भी होगा धर्मवीर दास या जैसे कुछ भी जो भी रहे, भगवान गुरु महाराज जो भी नाम देंगे, धर्मात्मा दास या व्हाटएवर जो गुरु महाराज नाम देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर वस्तु का एक नाम और रूप है, और वह एक उपाधि है। रूप तो सारी उपाधि नहीं है, रूप तो रूप है जो है, लेकिन नाम दे रहे हैं, उसके द्वारा हम उपाधि दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? डेजिग्नेशन। लेकिन आत्मा को आप क्या उपाधि से बोलेंगे? भाई आप कह सकते हैं भाई हम लोग इंसान है, इंसान एक उपाधि है, इंद्र देवता है, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। स्त्री है, पुरुष है, ये सब उपाधियां हैं। आत्मा, आत्मा को क्या बोलेंगे? तो इसलिए कह रहे हैं अनिर्देश, इसको निर्दिष्ट करना मुश्किल है। समझ में आया? अरे कृष्ण, अच्छा मान लो कृष्ण के विग्रह है और बोलते कृष्ण, ये भी एक उपाधि हो गई है ना? हाँ, यह उपाधि नहीं हुई। यस, अभिन्नत्व नाम नामी ना, वहां उपाधि नहीं है, नाम नामी में भेद नहीं होता है। यह भगवान के विग्रह और भगवान में भी कोई भेद नहीं है, ठीक है, वहां उपाधि नहीं है। यह इंद्रियों के ज्ञान के परे है, इसलिए अव्यक्तम। इंद्रियों के ज्ञान के परे का अर्थ क्या है आकाश? आंख से आप कुछ देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, क्या आकाश आप आत्मा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, तो यह इंद्रियों के ज्ञान के परे हो गया, इसलिए अव्यक्त कह रहे हैं। यह शरीर इंद्रियों और प्राण में सर्वव्यापी है, इसलिए सर्वत्र गम कहते हैं। गम मतलब जहां जाने वाला, जा सके। तो अब शरीर में आत्मा है या नहीं है? इंद्रियों में है कि नहीं है? सब जगह है, सभी। यस, बहुत सुंदर महाराज ने बहुत सुंदर अर्थ बताया। देखिए, देह का अर्थ यह नहीं होता है कि पंच महाभूत से मिली हुई को मेल कर दीजिए और वो देह हो जाएगा। उसमें प्राण होने चाहिए, उसमें इंद्रियां होनी चाहिए, और फिर उसको क्रियान्वित करने वाला आत्मा ना होना चाहिए। बाकी तो देह, ऑब्वियसली देह का मतलब आत्मा नहीं होता है, लेकिन आत्मा के बिना देह का कोई मतलब नहीं हुआ, देहधारी भी तो होना चाहिए। तो यहां बात हो रही है कि इंद्रियों, प्राण इत्यादि में वह सर्वव्यापी है। ये लाइन समझ में आ रही है आपको साहिल? आपको समझ में आ रहा है कि मेरी आंख में भी दर्द हो रहा है? हो नहीं रहा है, मैं जस्ट पूछ रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? अरे मेरी आंख में दर्द हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। और आपको भूख लग रही है, मुझे समझ में आ रहा है? नहीं, कहने के बाद भी मुझे समझ में आएगा। अब समझ में आई बात? हर व्यक्ति जो आत्मा है वह शरीर में लिमिटेड है। हम अपने अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मुझे आज बहुत हल्का सा कांटा लगा, एकदम, कह रहे ये तो 0.1 mm भी कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, पहले कांटे निकालो। तो आप देख सकते हैं कि मेरे शरीर के छोटे से भाग में, बहुत छोटे से भाग में कांटा लगा, लेकिन तुरंत मुझे मालूम चल गया। क्यों? क्योंकि वहां पे चेतना है। और आप देख सकते हैं जब हम उसको एनेस्थेसिया दे देते हैं, क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थेसिया, अब काट भी दीजिए, वो बातें करता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आत्मा इस शरीर को चेतनी भूत कर रही है, इसलिए सर्वत्र गम कहा जाता है। आत्मा हर जगह नहीं है। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि मैं आपके दुख सुख को नहीं जानता, इसलिए मैं आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अपने शरीर तक ही लिमिटेड हूं। यह आत्मा का गुण है। समझ में आ रहा है? यह तर्क के द्वारा अगम्य है, इसलिए अचिंत्य कहा जा रहा है। इसलिए इसे श्रुति के द्वारा ही जाना जा सकता है। श्रुति का मतलब है वेद। अब तर्क के द्वारा अगम्य है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी ऐसी कोई वस्तु जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको सुखाया नहीं जा सकता, जैसे भगवान वर्णन किए हैं, और शाश्वत है ये वो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तर्क से नहीं चलेगा, ठीक है? ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा की कभी सृष्टि ही नहीं हो? आप ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब नहीं बोल सकते। ये सब हम वेद प्रमाण से सुनते हैं। और सुनिएगा क्या इसका अर्थ है। केवल श्रुति के द्वारा, अब बहुत कठिन बातें आ रही हैं, अब आप लोग सोच सकते हैं, कठिन शब्द हम प्रयोग करने वाले हैं। केवल श्रुति के द्वारा आत्मा को ज्ञान स्वरूप और ज्ञात स्वरूप के रूप में जाना जा सकता है। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, आत्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह है, स्वयं ज्ञानमय है। जैसे सूर्य स्वयं अग्निमय है। अगर कहें कि सूर्य का रूप कैसा है, तब कहेंगे अग्निमय। स्वयं अग्नि है सूर्य, लेकिन सूर्य देवता भी एक व्यक्ति भी है।
समझ रहे हैं? तो ज्ञान स्वरूप मतलब आत्मा स्वयं ज्ञान है, और ज्ञात्र स्वरूप मतलब ज्ञाता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप लोगों को, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? समझ में नहीं आ रहा है, यह भी अनुभव हो रहा है ना? हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अनुभव हो रहा है ना? इसे कहते हैं ज्ञाता स्वरूप, अनुभव करने की शक्ति। अनुभव हो रहा है कि समझ में आ रहा है? साहिल, आपका नाम सचिन है क्या? इसे कहते हैं ज्ञान शक्ति। क्या कोई भक्त यहां पे बता सकता है? मैंने पहले बताया था कि ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या होता है। ज्ञान शक्ति, हाँ, वो केमिस्ट्री में पढ़ते थे। मैं हूं और मैं दूसरों से भिन्न हूं। साहिल, आप समझ पा रहे हो इस बात को? जब मैं बोल रहा हूं साहिल, तो आप जान रहे हो कि मैं केवल आप ही को पुकार रहा हूं। अब मैं बोलूं कि मिक्सर, आप यहां हो, तो मिक्सर को समझ सकता है? नहीं समझ सकता ना? तो न तो मिक्सर ये समझ सकता है कि मैं साउंड मिक्सर की बात कर रहा हूं, ना कि ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर की बात कर रहा हूं, और ना मिक्सर ये कह सकता है कि मैं अन्य से भिन्न हूं। आप साहिल समझ सकते हो? इसे कहते हैं आत्मा की ज्ञान शक्ति। तो ये हो गया ज्ञात्र स्वरूप यानी ज्ञाता स्वरूप, और स्वयं उसका ज्ञान ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, नोट, ज्ञान स्वरूप अर्थात जो स्वयं ज्ञान है, हाँ? ज्ञात्र स्वरूप अर्थात जो स्वयं और अन्य को जानने वाला है। आप समझ में आ गई बात? ठीक। ये शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं, और इसमें कई बार लोग प्रश्न करते हैं इसका मतलब क्या है, तो टीका से समझ में आ रहा है। कूटस्थ अर्थात यह सर्वदा अणु स्वरूप एक रस रहता है। मतलब आत्मा का साइज कितना होता है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। और एक रस मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। बहुत ध्यान देने वाली बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर ये आत्मा को स्पर्श भी नहीं करते हैं। ये केवल मिथ्यांकार के कारण हम इससे प्रभावित हो रहे हैं। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतः लोकस्य जानतः चक्रे सात्वत संहिताम। ये जो अनर्थ है, ये तो केवल एक, जैसे दूध के ऊपर मलाई रहती ना, वैसा ऊपर ऊपर से, आत्मा का कोई संपर्क नहीं है इससे। तो इसी प्रकार से एक रस रहता है, जैसे सच्चिदानंद विग्रह ही है, लेकिन भगवान की अचिंत अविद्या शक्ति के द्वारा हमारा सुख छुपा हुआ सा है, खत्म सहस है। अचलम अर्थात ज्ञान स्वरूप और ज्ञात्र स्वरूप होने के कारण ये चलन रहित है। मुझे पता है कि थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन शब्दों का समझना होगा। अचलम मतलब जैसे ज्ञान चलता नहीं है, ज्ञान रहता है, ज्ञान होता है, ज्ञान कहीं मूव नहीं करता है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? इसलिए क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप है, इस कारण से ये अचल है। और ज्ञात्र स्वरूप मतलब हमेशा यह ज्ञाता रहता है, अनुभव करता है। गहरी नींद में भी हम अनुभव कर रहे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। गहरी नींद में भी हम अनुभव करते हैं, क्योंकि गहरी नींद से उठने के बाद हम कहते हैं हमको बहुत अच्छी नींद आई। इवन देन द सोल इज कॉन्शियस। इससे बड़ी गुह्य बातें हैं, हम खाली टच कर रहे हैं पॉइंट्स को बस। नोट, बहुत कठिन हो रहा है या प्रोसेसर अभी चल रहा है? ठीक है। ज्ञान केवल होता है, उसमें कोई चलनशीलता नहीं होती। ज्ञान केवल होता है मतलब ज्ञान केवल एग्जिस्ट करता है, हाँ मैं जानता हूं, उसमें कोई आप मूवमेंट नहीं होता है, ये बात बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं अचलम। ज्ञाता होने के कारण आत्मा शरीर से भिन्न है, जिसमें चलनशीलता रहती है। चलनशीलता रहती है मतलब शरीर पूरी तरह परिवर्तित होता रहता है, बार बार, हर समय हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, और आत्मा केवल अनुभव कर रहा है। क्या आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आप केवल अनुभव कर रहे हैं? एक्चुअली वी आर ओनली ऑब्जर्विंग द चेंजेस ऑफ द बॉडी। केवल शरीर के परिवर्तन को देख रहे हैं। एक हफ्ते में परिवर्तन देखेंगे ना, कि बाल कटवाना है, फिर शेव कर लेंगे, अरे हाँ अब शेविंग हो गया। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिसने शेविंग कराई वह व्यक्ति अचल है। शानू प्रभु समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसने सुबह सुबह डांट खाई, क्या वही व्यक्ति है? जिसने डांट दी, क्या वही व्यक्ति है? शानू, यस। आप समझ में आया आपको बात? मैं तो प्रेम करता हूं, उसे थोड़ा बोल रहा था। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? साहिल, आप कहां से हैं?
हरियाणा में कहां से हैं? फतेहाबाद। तो आपको अनुभव है ना कि कुछ समय पहले आप फतेहाबाद में थे, कुछ समय पहले आप फतेहाबाद में थे, ये अनुभव है, और अब आप वृंदावन में है, ये अनुभव है हो रहा है। तो ये अनुभव करने वाला व्यक्ति एक ही है कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फतेहाबाद की सराउंडिंग चेंज हो गई, वृंदावन की सराउंडिंग चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे भी आप वराहघाट से उठ के यहाँ पे आए तो आसपास के परिवेश का अनुभव आप चेंज कर रहे हो, वो सब परिवर्तनशील है कि नहीं? लेकिन आप वही रहे कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? माता जी आपको याद है कि आप कभी एक बार खूब बढ़िया से चल लेती थी और अभी चलने में कठिनाई आ रही है, तो क्या आप अपने शरीर के परिवर्तन को देख रही हैं? आप वही व्यक्ति हैं कि नहीं? मैं अपनी मां को बोल रहा हूं। याद आता है कि नहीं आपको? क्यों भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैंने अपनी बहन को बोला, मुझे याद है मैंने 2 साल में तुमको ताला मारा था। है? तुमने ताला मारा था? मुझे कैसे याद है? वह शरीर तो गया। क्या मैं मर गया हूं? गलत। मेरी उम्र इस शरीर में हो गई 38 साल, दैट मींस डिवाइडेड बाय 7, 5 बार मर चुके हैं। शरीर का परिवर्तन को तो मरना कहते हैं, 5 बार मर चुके हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं 5 टाइम्स। और कोरोना से डर रहे हैं, जो भी है। तो मैं खाली इस बात की व्याख्या कर रहा हूं कि आत्मा अचल है। क्या ये समझ में आ रहा है? एज एन ऑब्जर्वर वे ऑब्जर्व कर रही है अपने आसपास के परिवेश के परिवर्तन को। पीताम्बर प्रभु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको ऑब्जर्वर बन जाइए, उसके पार्टिसिपेंट मत बनिए, उसको म्यूट कर दीजिए। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? मैं इसको रोज रोज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्राय साधकों की यही सब झमेला रहता है। प्रभु जी अच्छा नहीं लग रहा है, आज मन में बड़े प्रभु जी बड़े बड़े विचार आ रहे हैं, मैं ये बड़ा पतित हूं। अरे तुम कुछ नहीं हो, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अपनी तुम जप करते रहो, भक्ति करते हो, प्रसाद खाते रहो, तुम कृष्ण के हो, ये याद रखिए, हम कृष्ण के हैं। देखिए आज बड़ा अद्भुत हुआ, अकस्मात मैं प्रसाद दे रहा हूं, अकस्मात किसी ने फोन किया, प्रभु जी मैं नोएडा मंदिर, माता जी थी, बोले नोएडा मंदिर में मुझे कुशला माला कर रही हूँ, मैं नोएडा मंदिर जाना चाहती हूँ, ये है वो है, सत्संग करना चाहती हूँ। मैंने कहा इनको मेरा नंबर कैसे प्राप्त हुआ अकस्मात? तो ये दिखाता है कि अकस्मात फिर उनको बोला कि आप गीता ग्रुप में जुड़ सकते हैं, तो शायद वो आगे भक्ति कंटिन्यू करें। ये हम जन्म जन्मांतर जो भक्ति कर रहे हैं वही कृष्ण बार बार हमको वापस लेके आ रहे हैं। हम कृष्ण के हैं, याद रखना चाहिए, और भक्ति करते रहें तो हमारे परम सिद्धि प्राप्त होगी। ये सब चीजें मैं खाली अचलम पे बोल रहा हूं। हमारा जो अभी एक आगे भी शब्द आने वाला है, हमारा संबंध भगवान से नित्य है और उसी की तरफ हमें अग्रसर होना है। ध्रुवम अर्थात आत्मा की एकमात्र शरण परमात्मा है, तो इस प्रकार से स्थिर है। ये बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यह स्थिति, यह वास्तविकता, यह कभी परिवर्तित नहीं हो सकती। यही बात यहाँ पे ध्रुवम पे बोली जा रही है। वैसे तो इस प्रकार से व्याख्या नहीं की जा रही है, लेकिन परमात्मा ही उसकी एक शरण है। अर्थात आत्मा जब तक भगवान की सेवा में नहीं स्थिर होती तब तक वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। जैसे मछली पानी के बिना संतुष्ट नहीं हो सकती। बहुत सुंदर अर्थ लगा मुझे ध्रुवम का। अब इस अक्षर आत्मा की उपासना की विधि को संनियम या श्लोक से कह रहे हैं। इंद्रियों के समूह अर्थात श्रोत्र आदि इंद्रिय वृंद को शब्दादि विषयों के व्यापार से वे प्रत्याहृत कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कान हमेशा भौतिक वाइब्रेशन सुनना चाहता है, आंखें हमेशा भौतिक रूप देखना चाहती हैं, नाक कुछ भौतिक सूंघना चाहता है। तो अब ये लोग भगवान की सेवा तो डायरेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन विषयों से अपने को खींचने का प्रयास करते हैं। तो इंद्रियां जो बाहर जा रही हैं वो अब थोड़ा अंदर की ओर मुड़ने लगती हैं, तो आत्मा का दर्शन करने में संभव हो पाता है। अब देखिए, अगर मैं यह कहूं कि हमारे लिए इंद्रियों का कंट्रोल करना है क्या है, तो आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो। नाक से भगवान को अर्पित फूल सूंघना है, कान से भगवान के बारे में सुनना है, आंख से भगवान के बारे में देखना, बहुत आसान है। और यह लोग क्या करते हैं यह समझना बड़ा कठिन है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? देखे ही नहीं कहीं, कान से कहीं सुने ही नहीं, ऐसे क्या होगा? तो
तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि बहुत कठिन है ये। हम भी प्रत्याहार करते हैं, ये भी आगे भी आने वाला है। हम भी भोगों से हटा करके अपने चित्त को भगवान में लगाते हैं, लेकिन हमारे सामने एक विषय है और इन लोगों के लिए विषय कुछ भी नहीं है। ये बड़ा कठिन हो जाता है इसमें। और मित्र, शत्रु व उदासीन आदि में समबुद्धि रखते हैं। अब यह भी हमारे भक्तों के लिए बड़ा आसान है। आप किस प्रकार से मित्र, शत्रु और उदासीन में समबुद्धि रखेंगे बताइए? आत्मा के रूप में देखेंगे ना, ठीक नहीं, मतलब है बोल, फिलोसफिकली तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन भगवान के अंश, ठीक। उन सभी को कृष्ण भावना देने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे थे, किसी के प्रति ये भावना नहीं रखेंगे अरे इसको भक्ति ना प्राप्त हो। अब हम उसको भक्ति दे ना पाए अलग बात है, लेकिन यह नहीं सोचे कि इसको भक्ति प्राप्त ना हो। अब देखो भक्त लोग ऐसे होते भी हैं, भक्त प्राय आपको इस बात पे डांटेंगे कि आप मंगल आरती क्यों नहीं जा रहे हैं। कभी डांट पड़ेगी मंगल आरती क्यों जा रहे हो, क्यों शानू प्रभु को मैंने बोला तुम इतने सुबह क्यों उठते हो 3 बजे, क्यों मंगल आरती जाते हो, कोई बोला ऐसा? ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे। आपको भी किसी को बोलेंगे अबे तुम इतना जप क्यों कर रहे हो, इतना भागवत क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा कभी कोई भक्त नहीं बोलेंगे। भक्त लोग इस प्रकार के द्वेष से युक्त नहीं होते हैं। हमेशा भक्त लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी भक्ति में आए। इवन आप देखोगे, अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि जिन लोगों ने आपके संग पहले खराब बर्ताव किया है उनके प्रति भी इच्छा आती कि काश यह भी भक्त बन जाए। ये तो हम अनुभूत करते हैं, एकदम अनुभव वाली बात। भले ही वो हम उसको भक्त बना ना पाए, लेकिन ये अच्छा होती है कि ये जरूर भक्त बन जाए तो अच्छा होगा, कल्याण हो जाएगा। ये अपने आप भक्ति करने से लोगों से वैर भाव समाप्त हो जाता है। मेक सेंस? तो ये भी हमारे लिए आसान है, ये भी बहुत आसान है, और अन्यथा ये बहुत कठिन है। ठीक है, या फिर यह अर्थ है कि सभी चेतन अचेतन वस्तुओं में ब्रह्म का अधिष्ठान ही देखने के कारण वे किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष से शून्य हो जाते हैं और वे सभी जीवों के उपकार करने में संलग्न होते हैं। मतलब वो देखते हैं सर्व खलु इदं ब्रह्म, इस प्रकार से अभ्यास करते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, इस प्रकार अपनी आत्मा के अनुभव के बाद वे अंततः मेरी भक्ति में युक्त होते हैं, जिसमें वे अपने कर्मों को मुझको समर्पित करते हैं। यह भक्त भी मेरे महा ऐश्वर्य प्रधान रूप को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसको हमने लाल में क्यों किया, देखिए प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में लिखे हैं वे अंततः मुझको प्राप्त करते हैं। अनुवाद अगर आपको देखिएगा वापस से, अंततः का अर्थ हुआ भगवान को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद, पहले आत्मा का अनुभव, फिर परमात्मा का अनुभव, फिर भगवान का अनुभव। और आप जानते हो कि ऐसे व्यक्ति को भी भगवान का एकदम क्या कहते हैं उसको, नैकट्य निकटता प्राप्त नहीं होती। जो 4 प्रकार के रस होते हैं ना, दास से वात्सल्य साख्य, वैसा प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान के महाशौर्य प्रधान रूप को देखता है और उसमें सेवा कुंठित रहती है। सेवा रहती है लेकिन थोड़ा संकोच रहता है सेवा करने का, तो इसलिए वह उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है जो उस भक्त को प्राप्त होती है जो सीधे भगवान की भक्ति करता है। इसलिए हमको इस पथ पे नहीं प्रवृत्त होना चाहिए। ये समझ में आ गई बात? ठीक। नोट, यह भगवत अर्पित कर्मों का उल्लेख है। यह श्रील बलदेव जी के द्वारा कहा गया है क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा होना आवश्यक है। एक सनिष्ठ भक्त ज्ञान और योग आदि के बाद भक्ति करता है और भगवान के महा ऐश्वर्य प्रधान रूप की सेवा प्राप्त करता है। स्पष्ट समझ में आ गया? कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कृष्णा, नॉट कृष्णा बट विष्णु इन अ ऑपुलेंट फॉर्म। ठीक। तात्पर्य, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं, लेकिन कृष्ण के किस रूप को? महा ऐश्वर्यशाली रूप को। गोलोक की प्राप्ति नहीं कर पाए। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। क्या श्लोक है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। बहुत जन्मों के अभ्यास के बाद वह समझ लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत जन्मों के अभ्यास के बाद भी हो सकता है, और आप गुरु के मुख से सुने, प्रभुपाद के मुख से सुने कि वासुदेव सब कुछ है और भगवान की सेवा में लग गए, तो आपको वही फल प्राप्त हो गया। यही बात। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है, ध्यान दीजिएगा कि केवल जन्म लेने से पूर्ण ज्ञान नहीं होता है।
ये बात समझ में आ रही है? कभी यह भी समझ लें कि भाई हाँ बहुत जन्म ले लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। साधना कर रहा है तब, लेकिन भक्ति साधना नहीं कर रहा है तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। और ये बहुत सुंदर बात है, अगर आप भक्तों को या किसी व्यक्ति को भक्ति से दूर जाता हुआ देखिए, समझना चाहिए कि इसकी साधना में पक्कापन अभी नहीं है। इसी का वो समझ नहीं पा रहा है कि माया की सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, इसीलिए वह कृष्ण को छोड़ के जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि ज्यादा अच्छा हो कि हम ये देखने वाले हों ना कि देखे जाने वाले हों। और इसका कर्तव्य हर व्यक्ति के ऊपर स्वयं का है ना। जब युद्ध होता है तो आप दूसरे को बचाने का तो प्रयास करते हो, लेकिन पहले कर्तव्य है कि खुद को बचा लें। एक बात बताना भूल गया मैं, बहुत इंस्पिरेशनल बात है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावना के भक्त यदि 16 माला का जप करते हैं हफ्ते में एक बार, ऐसा बोले हैं, रोज अगर 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो फिर उनके जो तथाकथित भौतिक कार्य हैं वह भी कृष्ण भावना भावित माने जाते हैं। कितनी किताबें आई, कितने किताबें बिकी और जितने भी सब कार्य हैं वह भी कृष्ण भाव। लेकिन 16 माला का जप नहीं कर रहे हैं तो फिर वह डाउटफुल है। एकदम प्रत्यक्ष में आपको दिखा दूंगा, चैतन्य चरितामृत में लिखा है। ठीक, जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। मतलब ये सारे कार्य कर रहा है और अंततः तो भगवान के पास अभी नहीं पहुंचा है, तो मतलब वो परफेक्ट नहीं हुआ। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। क्या आपको बात पता थी? आपको पता है बात? अच्छा, तपस्या का मतलब क्या होता है? वह कार्य जो हमको अच्छा लगे और हमसे करते हैं, नहीं होता है। जो हमारे लिए अच्छा हो और हमको अच्छा न लगे वह तपस्या है। तो मतलब क्या हुआ? तपस्या का मतलब ही कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। डज इट मेक सेंस? क्योंकि हम जब करने का मन नहीं करता है। इट इज नॉट सपोज टू बी लाइक दिस। आपका मन जब करने के लिए करे इसमें आश्चर्य कीजिए, जब करने के लिए ना करे इसमें आश्चर्य मत कीजिए। क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको लगे कि हाँ मैं जब करना है तो अरे ये कैसे हो गया, मैं तो बद्धात्मा हूं, मेरी इच्छा कैसे हो गई जब करने की, उस पर आश्चर्य करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि भोगों में सुख नहीं है और तपस्या का सुख अत्यंत उत्कृष्ट है, यदि हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है उस दिव्य तपस्या को करके। क्या श्लोक बोल रहा हूं मैं? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ये मानव जीवन तपस्या के लिए है, दिव्य तपस्या के लिए, भक्ति के लिए है, जिससे हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो भगवान का सुख, असीम सुख प्राप्त होगा। उससे कम में हमें सेटल नहीं करना चाहिए, नेगोशिएट नहीं करना चाहिए उससे कम में। समझते हैं? यस, बीकॉम वाले समझते हैं, बाकी लोग भी समझते हैं, नेगोशिएशन समझते हैं ना। इतना लेंगे, इतना पैसा देंगे, इतना लेके तो सामान मिलेगा, ये से होता है। जब तक असीमित सुख नहीं मिल रहा उससे कम में नहीं, हमें नहीं, भक्ति करते रहना। बार्गेनिंग कहिए कुछ नहीं, बार्गेनिंग क्या, जब तक असीमित सुख नहीं मिलेगा हम भक्ति नहीं छोड़ने वाले, उसके बाद छोड़ देंगे। यस, आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। बताइए, खाना भी बंद करना है तो बड़ा कठिन है, isn't it? तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि सभी में भगवान को देखता है। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता। इसका अर्थ क्या है? वह देख रहा है कि आत्मा है, परमात्मा है और विभिन्न ड्रेसेस में वो बैठे हुए। ये नहीं देख रहा है कि वो, इसका अर्थ यह नहीं देखना चाहिए कि वो पशु और इंसान को देख ही नहीं रहा है। जैसे आप लोग यहाँ थोड़ी थोड़ी अलग अलग ड्रेस में बैठे हैं, है कि नहीं? लेकिन सभी लोग भक्त हैं कि नहीं? तो आप सभी लोग इसी तरह से एक सबको देख रहे हैं कि अलग अलग ड्रेस में है थोड़ा बहुत, लेकिन सब डिवोटी हैं।
क्या आप सबको अलग अलग ड्रेस में देख रहे हैं कि नहीं? अरे इतना मुश्किल प्रश्न है क्या है? सब लोग सोचते बहुत कोई ब्रह्म वाक्य पूछ रहे हैं प्रभु। हाँ, और क्या आप सबको डिवोटी के रूप में देख रहे हो? नहीं प्रभु जी, मेरे अलावा कोई डिवोटी नहीं है। ऐसा है क्या? सबको डिवोटी दिख रहे हैं, तिलक लगा, सबके तिलक भी अलग अलग दिख रहे हैं। उसी प्रकार से सबको अलग अलग ड्रेस में देखता है। ये कुत्ते के शरीर में है, ये स्त्री के शरीर में है, ये पुरुष के शरीर में है, लेकिन किसी से घृणा नहीं करता। वह आत्मा को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। ये अर्थ है। कितनी बार समझा दिया मैं इसको, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इतना बुद्धू नहीं होना चाहिए। ऐसे देख रहे थे लोग, प्रभु जी देखो नई बात बोल रहे हैं। अरे वही बात बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ ठीक है, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन समान व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। तो इसलिए इसको नहीं करना है। उसमें क्या क्लेश है उसका वर्णन हम कल करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो मुझे बताइए। परशुराम प्रभु, यस, गिव द माइक। या आप बोलिए, बहुत समय लगेगा पहुंचने में, पहुंचा दीजिए नहीं तो। बताइए, बहुत मत खींचे। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। यस प्रभु। भक्ति करते हुए अगर रस नहीं मिलेगा तो भक्ति करने की इच्छा कैसे बलवान होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर रस ही नहीं हुआ तो प्रेरणा कैसे मिलेगी? वेरी गुड। देखिए, अनिष्टित भजन में, जिसमें हम लोग प्राय सब लोग हैं, हमको रोज रस नहीं मिलता। इसलिए भगवान बड़े चतुर हैं। इससे पहले कि हम बिल्कुल डाउन हो जाएं, थोड़ा रस दे देते हैं। है कि नहीं? अरे हफ्ते में आप देखेंगे 2 दिन तो जब अच्छा होता है कि नहीं? तो अच्छा, दूसरा मैं उसका समझाता हूँ भाई। जिन लोग सैलरी नौकरी करते हैं, हर दिन तो सैलरी मिलती नहीं है। सैलरी कितनी प्रभु जी, सैलरी कब मिलती थी आपको? हमारे अरुण नाम, हाँ अरुण प्रभु, सैलरी कब मिलती थी आपको? महीने में एक बार। लेकिन मेहनत करते थे पूरे 29 दिन, और एक दिन बड़े खुश आते हैं, हाँ सैलरी मिल गई। तो अगर महीने में एक बार भी जब अच्छा हो रहा है तो करना चाहिए। लेकिन सैलरी कब मिलती थी प्रभु जी? जब 29 दिन काम करते थे। ऐसा तो नहीं कि जिस दिन सैलरी मिले उस दिन काम करेंगे सैलरी मिलेगी। और वस्ता ही प्रभु जी थोड़े दिन का फेज है। अगर आप अच्छे से जब करते रहे, मैं केवल जब की बात कर रहा हूँ, अच्छे से जब करते रहें और बड़ी एकाग्रता से करते रहें, आपको बहुत जल्दी टेस्ट प्राप्त होगा। वृंदावन में तो तुरंत, ये मेरा अनुभव है। मैं इंडोनेशिया में गया, ना एसी की जरूरत ना पंखे की जरूरत, इतना बढ़िया मौसम, पंखे की जगह वो बल्ब लगा के रखते हैं। सही में अच्छे होटलों में पंखे की जगह बल्ब लगा के रखते हैं, पंखा चाहिए ही नहीं। और फिर भी वहां पे जप में रुचि नहीं मिलती। खाने के लिए ऑर्गेनिक फूड, वहां केमिकल है नहीं। आप लोग को लग रहा है प्रभु जी टिकट कितने का है? लेकिन सही में खूब पहाड़ पर सब कुछ अच्छा, लेकिन रस नहीं। ये मैं स्पष्ट, मंदिर में करो, मेरे को तो ऐसा अनुभव हो रहा था। वहां के भक्त लोग वैसे भी हों, यहाँ पे आते हैं, सब जानते हैं वृंदावन में तो सुबह उठिए, बढ़िया से माला कीजिए, हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लग, ये तो जिस स्थान में हम बैठे हैं बस फ्री है, बस हम थोड़ा एकाग्रता से करें, वैष्णव कुछ अपराध नहीं करें, वैष्णव की सेवा करें, तो यहाँ फ्री में सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अनुभव होगा भी आपको। और दूसरा बात यह भी जीव गोस्वामी कहते हैं कि शुरुआत की स्टेजेस में रस होता है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। अभी भी देखो कुछ भक्त छोड़ देते हैं भक्ति, फिर वापस आ जाते हैं। रस नहीं अनुभव किया होता तो आते क्यों? और सीधी बात है, यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, कुछ लोग हैं जो ब्रह्मचारी आश्रम में भी नहीं है, बाध्य नहीं है गीता क्लास में आने के लिए, लेकिन आ रहे हैं। पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन आ रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई भी रस नहीं। और अल्टीमेट प्रसादम का रस तो सबको प्राप्त है ही, तो प्रसाद का तो अच्छा लगता ही है, दैट इज द बेसिक रस। लेकिन कथा का, जप का धीरे धीरे करके रस मिलने लगता है। अब देखो, हम लोग 2-3 महीने से मंगल आरती नहीं जा पा रहे थे, कितना खराब लग रहा था, मतलब मंदिर वाली है कि नहीं, कितना अच्छा लगता है अब जाते हैं तो जप करने में, कितना अच्छा लगता है मंदिर में। तो सब, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और कोई प्रश्न है? यस। तो इस प्रकार के रस के लिए, जो भक्ति का रस है, उसके लिए थोड़ा सा तपस्या करनी होगी। हाँ जी प्रभु जी, श्लोक के अनुवाद में लास्ट में ये है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हाँ। तो ये कल्याण किस तरह से? मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने व्याख्या नहीं करी। देखिए, भक्तों के लिए तो बड़ा आसान है। कल्याण क्या है? भक्ति देना। अब ये कौन सा कल्याण करते हैं भाई, मुझे पता नहीं, क्योंकि उनका प्रोसेस ही समझ में नहीं आता। उनका इंद्रिय संयम कैसे होता है ये भी समझ में नहीं आता। मैं कहूँ शानू प्रभु, आपको इंद्रियों को संयम करना है, जीव को संयम करना है, क्या करोगे बताओ? नहीं, जीव को संयम करना है, जीव को संयम करना है, क्या करेंगे आप? प्रसाद खाओ, सिंपल। प्रसाद खाइए और भगवान का हरे कृष्ण मंत्र जपो, सिंपल।
आंखों को संयमित करना क्या है, उसका मतलब है भगवान के विग्रह को देखना। अब इन लोगों का क्या संयम है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। भगवान भी व्याख्या नहीं की, टीका में भी व्याख्या नहीं है, फिर हम महाराज का बोलते हैं, फिर हम क्या मीमांसा करेंगे हम मीमांसा क्या करेंगे, हम समझा नहीं सकते। कुछ जूम में भक्तों का कुछ प्रश्न है क्या? कह रहे हैं प्रभु जी जो नया नया भक्त में आया है उसको तुरंत टेस्ट का अनुभव नहीं पता हो, उसको कैसे कन्विंस करें? रुद्र प्रभु का यही प्रश्न प्रभु जी ने भी किया, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। जब हम लोग नए नए भक्त में आते हैं और आप कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो बहुत रुचिकर लगता है। जिन लोगों की थोड़ी सुकृति होती है उनको अच्छा लगता है, उनको प्रीचिंग करना चाहिए, और जिन लोगों को बिल्कुल रुचि नहीं होती है उनको प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छा पुण्य वालों का फॉर्मूला है, डू नॉट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। वही कृष्ण कथा, वही बात आप बोलेंगे लोगों को, एक व्यक्ति को बहुत अच्छी लगेगी, वो ग्रहण कर लेगा, उसको प्रीचिंग करिए। और जो नहीं ग्रहण कर रहा है उसको जबरदस्ती मत पुश कीजिए, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न है ना? ठीक है, हाँ। जैसे बताया कि भगवान का नाम होता है, तो आत्मा का कोई नाम नहीं होता है? आत्मा का नाम होता है, लेकिन आत्मा का नाम भगवान के संबंध में है। जैसे आप गोलोक में जाएंगे तो आपका नाम है, जैसे मैंने बताया था गोलोक में कौन गए थे, गोप कुमार, तो यहाँ उनको गोप कुमार कहते हैं, लेकिन उनका वहां पे नाम है स्वरूप। श्रीदामा ये इनके नित्य नाम है। गरुड़ जी का नाम क्या है? वैंतेय, वैंतेय नाम है ना, हाँ, ये शाश्वत नाम है। तो भगवान के सेवक के रूप में जय विजय ये शाश्वत नाम है, लेकिन भगवान के संबंध में ऐसे आत्मा का कोई नाम नहीं। मतलब अगर आप ब्रह्म स्वरूप में कहें तो आत्मा का कोई नाम नहीं, इसीलिए और कठिन हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो नाम असली नाम है, वो उपाधि नहीं है, ठीक है? और कोई प्रश्न है? प्रभु जी जैसे मेरा एक मित्र है, तो वो कह रहा था कि मुझे भगवान में फेथ है, लेकिन 100% फेथ नहीं आ पा रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं शास्त्रों में जिन पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है आज के समय में, तो उस फेथ को कैसे बढ़ाया जाए? कुछ बातें हैं जो स्पष्ट रूप से आप विश्वास कर सकते हो, जैसे देहिनुमस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोह्यते। दिख रहा है ना शरीर परिवर्तन। तो आत्मा, भगवान के बारे में छोड़िए, पहले आप आत्मा के बारे में सोचिए, फिर आप ये सोचिए कि आपके पास मृत्यु का कोई सोल्यूशन है क्या। जैसे एक भक्त अभी अपने बच्चों के बारे में बड़े चिंतित थे, कोरोना नहीं हो, लेकिन उनको यह चिंता नहीं है कि बच्चे मरेंगे एक दिन जरूर। आज कोरोना से तुम बचा पाओगे नहीं बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे कोई पता नहीं है, लेकिन मृत्यु से बचा पाओगे। तो मृत्यु का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, और मृत्यु का सोल्यूशन क्या है? भगवत गीता, हरि नाम। और उसको करने में कोई, उसको करवाने में कोई रुचि नहीं हो रही है। हमारे बेटे को दवा दे दो, हमारे बेटे को दवा दे दो, कोरोना ना हो जाए। अरे कोरोना से नहीं मरेगा तो किसी और चीज से मर जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति देंगे तो वह मृत्यु से मुक्त हो सकता है। इस बारे में किसी को चिंता नहीं। तो समझ रहे मेरी बात? इतना तो समझना चाहिए कि हमारा शरीर, हम शरीर से भिन्न है। यहां से शुरू करे व्यक्ति, इंसान जानवर में क्या भेद है, यहां से शुरू करे, फिर आगे वो समझ पाएगा। और जैसे जैसे हमारी बुद्धि हरिनाम के द्वारा शुद्ध होती है, प्रसाद के द्वारा शुद्ध होती है, शास्त्र की बातें समझ में आने लगती है, असहज उनमें श्रद्धा होने लगती है। आप महसूस कर रहे हो? ऐसा आप क्वेश्चन नहीं करते हो यह क्यों वैसे क्यों। भगवत गीता में, भागवत में अपने आप समझ में आता, हाँ ठीक है ऐसा लिखा। वो अशुद्ध बुद्धि के कारण समझ में नहीं आ रहा, कुछ पाप है जिसके कारण श्रद्धा नहीं हो रही। भाई ये कैसे समझ में आता है कि जो ब्रह्मांड है वो 5 अरब साल पहले आया? ये क्यों, इस पे क्यों विश्वास करते हैं? साइंटिस्ट ने बोला है और ये सही बोला है? जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसको भी अपने परदादा का नाम पता नहीं है, जो मात्र 300 साल पहले आए, और वो प्रेडिक्ट कर रहा है 5 अरब साल पुरानी बात। कितनी बड़ी ये श्रद्धा की छलांग है कि नहीं? तो कोई कहे कि मैं श्रद्धा नहीं रख रहा हूं, तो वहां भी श्रद्धा रख, केवल पाप के कारण और बार बार सुनने के कारण उनमें श्रद्धा हो गई। तो बार बार शास्त्र सुनेंगे, भक्तों के संग में आके बार बार सुनेंगे, तो सताम प्रसंगाद वीर संविदो भवंति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणाद आश्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। भक्तों के संग में आके बार बार कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से सुनेंगे, श्रद्धा बन जाती। ठीक है, और कोई प्रश्न है? जूम पे प्रभु जी एक और है। कैसे समझें कि आत्मा भगवान के परमात्मा आत्मा के अंदर है, साथ में है? तो बहुत स्पष्ट है। देखिए सब लोग खाना खाए हैं ना,
हजम कौन कर रहा है? स्पष्ट है। कितनी बार हमको श्लोक याद रहता है, एकदम जवान पे चढ़ा रहता है, खट से अरे वो श्लोक क्या था, और फिर खट से आ जाता है। एटलीस्ट तो हमने तो अनुभव किया ऐसा। हर समय व्यक्ति समझ सकता है कि मेरी बुद्धि को गाइड करने वाला कोई और है, और यह तो मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। कई बार मैंने उदाहरण दिया कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कैसे? आपने कभी सोचा, छोटे बच्चों को देखिए, मामा पापा पापा मामा बोलते बोलते बोलना चालू कर देता है, शब्दों के अर्थ समझ में आने लगते हैं। कभी ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कैसे हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सब भगवान बुद्धि दे रहे हैं। बाकी हम भगवत गीता से सुनते ही हैं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि भगवान ही हमको प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार से तो समझ सकते हैं। कह रहे हैं आत्मा के भीतर परमात्मा है या साथ में है? तो एक शास्त्र की बात तो अच्छा है, जो बात बताई गई है कि एक वृक्ष पे 2 पक्षी रह रहे हैं, तो उससे यही समझेंगे कि आत्मा के साथ में परमात्मा है। लेकिन कहीं ये भी सुना है कि आत्मा के अंदर भी परमात्मा है, लेकिन इसमें कुछ कह नहीं सकता, मुझे अभी ठीक ठीक याद नहीं। लेकिन मैंने इसे अभी मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन आत्मा के साथ में परमात्मा ही तो स्पष्ट है। वृक्ष के साथ में 2 वृक्ष में डाल में 2 पक्षी हैं, एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है। ठीक है, ओके। So we shall stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you all very much.